वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो पिछले रिवीजन क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा। कोयम्बटूर के वैज्ञानिक ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह पुरुषों में और महिला में स्मृति मानधना को नॉमिनेट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पांडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। ये आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। इतने आपको याद रखना है जो कि हमारे रिवीजन क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, 14 जनवरी को भी तो हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये हम बोल सकते हैं। चलिए अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है 2025 की? इसकी थीम है दोस्तों हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, गुजरात में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ोदरा है ना। गुजरात के बड़ोदरा में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। अब गुजरात में किया गया तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अच्छा, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के बारे में देखें फैक्ट। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात का मसाली गांव, ये आपको ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है।
दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और है कच्ची खरेक, जो कि कच्ची खरेक है ना, इसको भी जीआई टैग मिला है गुजरात से, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया, यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 27 लोगों को, कितने लोगों को? 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, जिसमें डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ये दोस्तों सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया 27 लोगों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले कुछ पुरस्कारों की बात करें तो बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हैं। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजुमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ज्ञानदा काकती ये एक अभिनेत्री थी, और कौन सी अभिनेत्री थी? असम की अभिनेत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा ये ब्रिटेन ने की है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रिटेन ने की है, तो ब्रिटेन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन जो हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ये 4 स्टेट से मिलकर बनता है। पहला है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के बारे में अगर फैक्ट देखें, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है दोस्तों? लंदन बना है। मतलब कि 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है ब्रिटेन के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान पर बदला है? तो ये दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान पर बदला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों सिंगापुर दूसरी बार फिर से शीर्ष पर रहा है। टॉप पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर जापान है। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग दोस्तों इस बार 85 है। पिछले बार कितनी थी? 82 थी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कौन से नंबर पे भारत की रैंकिंग? 85, जो कितने देशों? 65 देशों पर वीज़ा मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिंगापुर टॉप पर है, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग, ये आपको ध्यान रखना है।
नए क्वेश्चन की बात करने से पहले सिंगापुर के फैक्ट देखते हैं। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनबुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस ब्रिज का नाम क्या है? तो अंजी खड ब्रिज। क्या नाम है? अंजी खड ब्रिज। ये दोस्तों भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मुंबई में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? मतलब कि जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये लेबनान के राष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेबनान। अच्छा, लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए लेबनान की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? बेरूत। क्या है? बेरूत। करेंसी है लेबनानी पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? अभी जो हाल ही में बने हैं, जोसेफ ओन। कौन बने हैं? जोसेफ ओन। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं नियुक्तियों की। तो जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो देखिए बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। लेकिन दूसरा राज्य अब कौन सा बन गया है? गोवा बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले गोवा के फैक्ट देखते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के बारे में देखें तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। और 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्विगी ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।